अच्छा जी, एक दो कॉलें और फटाफट लेते हैं। कुछ हमारे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। कपिल भाई बैठे हुए हैं। कपिल सर सीधे होके बैठ जाएं, बजाय इसके कि आपको 1200 लोग देखेंगे कि आप उल्टे होके लेटे हुए हैं। फौरन उठ गए एकदम से। जी सर। हाँ जी हैरिस भाई, मैं बहुत टाइम से आपके कई वीडियोस देखे हैं और मैं जर्नलिस्ट हूँ। मैं यहाँ रहता हूँ इंडिया में, दिल्ली में, तो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हूँ मैं। और मेरे माँ बाप भी जो थे वो पार्टीशन के टाइम वहाँ से आए थे, जो पाकिस्तान बन गया था एरिया, और हरिपुर हज़ारा से। तो हरिपुर हज़ारा की पैदाइश है मेरे फादर की, और मेरी मदर की भी उधर की है। तो खैर मैं आपको थोड़ा बहुत, मैंने भी इस्लाम पे लिखा है, और मैंने कुछ पाकिस्तानी राइटर्स हैं उनकी कुछ आर्टिकल्स को भी ट्रांसलेट किया है। बट ज़्यादातर मेरा जो काम है इस्लाम पे वो अनपब्लिश्ड है, अभी तक वो मैं पब्लिश नहीं कर पाया हूँ। मैं एक ब्लॉग लिखता हूँ, और वो ब्लॉग भी ब्लॉक कर दिया था गूगल ने लास्ट ईयर, बिकॉज मैं ये जो पूरा कोरोना फ्रॉड और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है इस पे लिख रहा था, तो उस पर काफ़ी सेंसरशिप चल रही है, तो इसलिए मेरा ब्लॉग भी ब्लॉक हो गया। खैर, तो मैंने इस्लाम पे भी काफ़ी कुछ लिखा है। तो मैं एक बस आपसे बात करना चाहता हूँ, वो ये कि ये जो आपका ट्रेडिशन है, जितने भी इस्लाम में जो ये मुर्तद हो रहे हैं, और ये एथीज्म, अपने आप को एथीस्ट कहते हैं, तो ये आप लोगों का ट्रेडिशन वेस्टर्न ट्रेडिशन ही है। आपने अपनी कोई राह नहीं निकाली, अपना कोई ट्रेडिशन नहीं है। तो जो वेस्टर्न एथीज्म का ट्रेडिशन है, रिलीजन और एथीज्म का जो ये एक ड्यूअलिटी है या डाइकोटमी है, या उसका जो एक बाइनरी है, बस उसी में आप लोग फंसे हुए हो, और आपकी अपनी सोच में कोई नई बात या ओरिजिनलिटी नहीं है। जैसे मैं ये कहूंगा कि रिलीजन का जो पूरा फ्रेमवर्क है ना, ये सारा वेस्टर्न है, और ये एब्राहमिक है, जिसमें मतलब जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम का फ्रेमवर्क है। ये आपका कल्चर का फ्रेमवर्क नहीं है। आप कल्चर की नहीं बात करते। अब जैसे आप हिंदुइज्म आप मान के चल रहे हो कि ये रिलीजन है, जबकि ये कोई रिलीजन है ही नहीं। ये कोई रिलीजन नहीं है। ये जो एब्राहमिक सिस्टम है, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, इसके बाहर रिलीजन नाम की कोई चीज ही नहीं मिलेगी आपको दुनिया में। दुनिया के किसी कल्चर में नहीं मिलने वाली। आप दुनिया का कोई छोटे से छोटा कल्चर भी ले लो ना, उसमें रिलीजन के लिए आपको ये अलग वर्ड ही नहीं मिलेगा, कोई अलग लफ्ज ही नहीं मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट ही यूनिक है इस एब्राहमिक सिस्टम का, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, जिसमें बहुत सारी कॉमनैलिटीज हैं, जिसकी मिथोलॉजी सेम है, सेम मिथोलॉजी है। इसके बाहर आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। तो ये रिलीजन का कॉन्सेप्ट मिस अप्लाई होता है, एक गलत नाम है जो दिया जाता है दुनिया के कल्चर्स को, कि हिंदुइज्म नाम का कोई रिलीजन है जो कि नहीं है, बुद्धिज्म नाम का कोई रिलीजन है जो कि नहीं है, इवन सिखिज्म नाम का कोई रिलीजन है जो कि नहीं है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आपने हारिस भाई क्या किया है, जो ये वेस्ट का जो ट्रेडिशन था, रिचर्ड डॉकिंस हुए और सैम हैरिस हुए, और ये क्रिस्टोफर हिचन्स टाइप के जो अपने आप को एथिस्ट कहते हैं, जो इनका पुराना, इन्होंने जो एक अजीबो गरीब सी एक बाइनरी क्रिएट किया कि एक रिलीजन होता है और एक एथिज्म होता है, तो यही सी बाइनरी को आपने अडॉप्ट किया है। अपनी कोई आपने राह नहीं निकाली, अपनी कोई ओरिजिनल सोच आपके पास नहीं है। आप कल्चर की क्यों नहीं बात करते? एक्चुअल में रिलीजन एक आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट, ये इंपीरियल कॉन्सेप्ट। आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ और गया। एक छोटी सी बात ऐड कर दूं, ये ऐड जो कर देंगे तो मुझे भूल जाएंगे। आपने काफी पॉइंट्स रख दिए, मुझे भूल जाएंगे सारे पॉइंट्स फिर। अच्छा, अब जरा आराम से तसल्ली से सुन लीजिएगा। आपने कहा कि आपने वेस्ट से बातें उठाई हैं, तो वेस्ट कोई जुपिटर में है, सैटर्न में है क्या? एलियन कॉन्सेप्ट है वेस्ट? आपको ये भी कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ये जो प्रो नेशनलिस्ट जो सेंटिमेंट है, आई डोंट इवन केयर अबाउट दैट। अब आप कह देंगे ये भी वेस्ट का आइडिया है, हालांकि क्यों, वेस्ट नेशनलिज्म जो स्टेट, मॉडर्न स्टेटहुड का जो नेशनलिज्म है, वो तो ये वेस्ट ने ही वो भी बनाया था। सही, सम पीपल कॉल इट एट्रिब्यूटेड टू पोस्ट फ्रेंच नेशनलिज्म, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद। बट एनीवे, तो ये तो यहां से ही, इसमें कोई हमें फर्क नहीं पड़ता। ये अब मैं आपको बता दूं कि ये आपका सिविलाइजेशनल डॉगमा है, ये कल्चरल डॉगमा है। यू थिंक बिकॉज आप और हम इंडस रिवर के आसपास पैदा हुए हैं, सो दैट्स व्हाई वी समहाउ वी शुड गिव सम स्पेशल प्रिविलेज टू दिस रीजन। दैट इज योर सिविलाइजेशनल डॉगमा या एंसेस्ट्रल डॉगमा, ये आपका डॉगमा है। आई डोंट केयर अबाउट दैट।
हाँ, मेरी स्किन और आपकी स्किन एक जैसी है, हम दोनों दिखने में एक जैसे हैं, हम दोनों की बोली एक जैसी है, लेकिन हमारे आइडियाज तो कहीं से भी आ सकते हैं। पहली बात तो ये है। तो वेस्ट, अगर ये वेस्ट से भी आया है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हमारी डेमोक्रेसी भी वेस्ट से ही आई है, हमारा सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट भी पर्शिया से आया है, तो ये सारी चीजें इधर उधर से आई हुई है, इसमें कोई ऐसी बात बुरी बात नहीं है। दूसरी बात आपने कहा ये रिचर्ड डॉकिंस और सैम हैरिस वगैरह से, रिचर्ड डॉकिंस का माई बाप जो था वो बर्ट्रैंड था, रसल था, बर्ट्रैंड रसल। और उससे पहले अगर आप देखते हैं तो हमें, आपको पता है पहला एथियस्ट कहा जिसको कहा जाता है वो डायगोरस को कहा जाता है, लेकिन एथियज्म इटसेल्फ, आपने बात की कल्चर की बात क्यों नहीं करते, रिलीजन का ये जो डायकोटमी है आप इसी को इस सेंस में क्यों देखते हैं, मैं आपको इसकी वजह बता देता हूं। अब आपने उसको रिलीजन कहना नहीं कहना उसको भी एड्रेस कर दो, ये ना यू हैव पॉइंटेड आउट मेड क्वाइट अ फ्यू पॉइंट्स। तो या तो यूनिवर्स का कोई क्रिएटर है या नहीं है। अब आपने इसको थियोलॉजी कहना, थीइज्म कहना, धर्म कहना, रिलीजन कहना, फेयर इनफ, आई अंडरस्टैंड कि इसके अंदर डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, न्यूआंसेस भी हो सकते हैं, आई फेयर इनफ, एंड आई डोंट क्लेम, मैं ये क्लेम भी नहीं करूंगा, सॉरी सर आपकी किड़किड़ आ रही है थोड़ी, मैं थोड़ा म्यूट कर दूं, मैं ये भी क्लेम नहीं करूंगा कि आई अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस। जो आपने हिंदुइज्म की जो बात की उस पर भी आ जाते हैं। दूसरा आपका क्या पॉइंट था कि आपने इधर जुड़ा, हाँ तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। आपने कहा ये रिलीजन्स है, बाकी के कल्चर्स में हमें रिलीजन से मिलते हैं, असल में रिलीजन है क्या, सेट ऑफ आइडियाज है which which governs और सजेशन का वर्ड कर दे, ठीक है, अब्राहमिक रिलीजन में ये सजेशन नहीं कमांडमेंट्स है, आई गेट दैट। बाकी कल्चर्स में कुछ सजेशन कह सकते हैं आप उसको, कईयों को कमांडमेंट कह सकते हैं, कई ज्यादा फर्म होते हैं, कई ज्यादा फर्म नहीं होते, बट मोर और लेस ऑल रिलीजन्स प्रीच करते हैं एक वे ऑफ लाइफ को। बड़ी मजे से मैं बात सुनता हूँ जी, हमें बड़े हिंदू आके कहते हैं हिंदुइज्म इज नॉट अ रिलीजन, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। आपको क्या लगता है कि मुसलमान जब सुबह 5 बजे 5 सुबह उठता है, रोजा रखता है, नमाज पढ़ता है, उठ के बैठ के लगाता है, तो वो उसका वे ऑफ लाइफ ही होता है, दैट इज हिज वे ऑफ लाइफ। हमने इस तरह लाइफ गुजारनी है तो हमें आगे कुछ मिलेगा। सर्टन डॉगमास पे चले जाते हैं, हाँ डिफरेंसेस हैं, न्यूएंसेस हैं, वहां पे सेंट्रल अथॉरिटी, आपके पास सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, आप उसको बड़ी खूबसूरती समझते हैं कि बड़ी खूबसूरती है कि जी हमारे कुछ सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, अगर किसी ने पूरा माशी का वो कुछ रखना है तो ठीक है, किसी ने एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करना है या नहीं। अब एस्ट्रोलॉजी की बात कर लें फॉर एग्जांपल, मैं उसको हिंदुइज्म से जोड़ूंगा, लेकिन हिंदुइज्म इज नॉट ऑल देयर इज अबाउट, एस्ट्रोलॉजी इज नॉट जस्ट ऑल हिंदुइज्म, या हिंदू एस्ट्रोलॉजी निकाल देंगे तो हिंदुइज्म खत्म हो जाएगा, आई एम नॉट क्लेमिंग दैट। मैं आपको ये सर्टेन एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं कि अगर हम एस्ट्रोलॉजी को देख लें, या तो एस्ट्रोलॉजी मैटर एक यूनिवर्सल फैक्ट है या नहीं है, दैट मीन्स यू आर आइदर एन एस्ट्रोलॉजर और ए एस्ट्रोलॉजर, यही दो ऑप्शंस हो सकती है, दरमियाना रास्ता नहीं हो सकता। दरमियाना रास्ता हमें ना पता हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट यूनिवर्सली ऑब्जेक्टिवली either the movement of the planets affect your tomorrow's performance at your work, either that happens or it doesn't happen, और कोई ऑप्शन नहीं है। सो इसमें ये जो डायकोटमीज जो होती है ना, हमारी रैशनल माइंड ऑलवेज ट्राइज टू वर्क आउट सर्टेन थिंग्स, तो ये वो वजूहात होती हैं। तो आपने जो नेशनलिज्म की बात की, कल्चर की, और कल्चर, हाँ सॉरी कल्चर, अब कल्चर भी क्या है, कल्चर इवॉल्व करते हैं। पाकिस्तान का सेपरेट कल्चर बन गया पोस्ट 1947, बट प्री 1947 मोर और लेस वी वुड हैव हैड द सेम नेशनल डेज, हमारे नेशनल डेज ठीक होने थे। आपने रिलीजन्स, सॉरी फॉर द लैक ऑफ बेटर टर्म, धर्म या वे ऑफ लाइफ, इनकी वजह से हमारी हॉलीडेज डिफरेंट थी, दैट बिकम्स अ वे ऑफ लाइफ कि जब हम दिवाली मनाएंगे। बचपन में मैं ईद का बड़ा शौक होता था, आई एम श्योर कि जब बच्चे, अगर मैं हिंदू होता तो मुझे दिवाली या होली का बड़ा इंतजार रहना था, कब होली आएगी, रंगों में रंग। दैट्स फाइन, दैट्स ऑल अ पार्ट ऑफ, ये आपका वे ऑफ लाइफ और यही आपका कल्चर है। बट व्हाट हैपेंड बिफोर, क्या मोइंजोदारो के लोग होली मनाते थे, क्या वो दिवाली मनाते थे? नो, दे हैड देयर ओन लिटिल फंक्शंस या लिटिल मिथ्स। बल्कि ये भी बड़ा मजे का जो कुछ कॉन्सेप्ट है जो कई लोग, आपके चार्वक लोग बड़ा, एंड इट्स वेरी सॉलिड कि एवरी सिविलाइजेशन रिवॉल्व करती है अराउंड सर्टेन मिथ्स। आई डोंट फुली एग्री विद, आई एग्री कि ऐसे होता है, बट आई डोंट एग्री कि दैट इज अ नेसेसिटी। फॉर एग्जांपल कुशाल इसके ऊपर बड़ी बात करता कि मिथ का होना बड़ा जरूरी है। टू जॉर्डन पीटरसन भी इसके ऊपर बात करता है। अब कितनी मजे की बात है, कुशाल जैसे लोग हैं, आई एम श्योर कुशाल हैज लुक्ड इनटू इंडियन स्कॉलर्स और इंडियन थिंकर्स को, जहां से उसने बात उठाई होगी, एंड
जॉर्डन पीटरसन आल्सो सेज द सेम थिंग कि मिथ्स, बड़े आर्किटाइप्स जो हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. फेयर इनफ, यू नीड किंग आर्थर टू ग्लैमराइज पोस्ट रोमन ब्रिटेन. आपको किंग आर्थर और उसकी एक्सकैलिबर की जरूरत है, बट डू यू रियली नीड इट? आजकल के लंडनर को फर्क पड़ेगा कि वेदर दैट्स अ मिथ और नॉट? अगर सारे ब्रिटिश मान जाए, वैसे यहां पे माना जाता है कि किंग आर्थर की स्टोरी जो है वो मिथ है, लेकिन जब डार्क एजेस थे, दैट वाज अ सेंट्रल फिगर कि यहां से हमने स्टार्ट किया पोस्ट रोमन वर्ल्ड और ब्रिटेन की बुनियाद रखी गई. और फिर जो किंग एथलसन जो था, दैट स्टार्टेड द प्रॉपर किंगशिप ऑफ ब्रिटेन. तो ये सारी चीजें जो है ये कल्चर का हिस्सा है. कल्चर्स तो इवॉल्व करते हैं. जब आप इस बात को समझ जाते हैं, देन यू वंडर why should I tie myself to one particular culture? Why? What's so special? क्या यही स्पेशल है कि आपकी मेरी स्किन ब्राउन है और हम इंडस रिवर के इस आसपास पैदा हुए हैं, तो दैट्स व्हाई आई एम समहाउ टाइड टू दिस. आई एम टाइड एथनिकली, जो कि बायोलॉजिकल रियलिटी है. ना मैं गोरा बन जाऊंगा ना मैं काला बन जाऊंगा, जो मैं हूं वो हूं, लेकिन इसका मेरी सोच से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए. तो दिस इज अ वेरी, ये थोड़ा शायद आपको अजीब लगे, बट दिस इज एक्चुअली अ ग्लोबलिस्ट नैरेटिव. और इवेंचुअली ह्यूमैनिटी का गोल ग्लोबलिज्म ही है. ग्लोबलिज्म ही वो चीज है जो इंसानों को सही मायनों में जोड़ेगी. अमेज़न के ट्राइब को हमारे साथ जोड़ेगी, अफ्रीका के ट्राइब्स को या एबोरिजिनल ट्राइब्स को, सारों को एक ग्लोबल कम्युनिटी बनाएगी, विच इज अ लिटिल, उसकी एक छोटी सी एग्जांपल थी यूरोपियन यूनियन. वो अभी भी है, लेकिन सम पीपल प्रेडिक्ट इट माइट फॉल अपार्ट बिकॉज द होल वर्ल्ड इज नॉट रेडी. लिक्टनस्टाइन के लोग, स्वीडन के लोग, सारे आपस में, जहां पे आप यूरोप जब आप जाते हैं, कोई पासपोर्ट भी नहीं देखता किसी का, कोई किसी से कोई सवाल भी नहीं पूछता. इट फील्स लाइक आप एक बहुत बड़े कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं एंड यू आर ऑल सेम पीपल. हालांकि उनकी लैंग्वेज भी डिफरेंट है. खैर वो हमारे इंडिया में भी डिफरेंट है, कितनी 150 के करीब लैंग्वेजेस है. सो जो एक, अगर आपने इंसानियत की बात करनी है ना, तो यू विल हैव टू लेट गो ऑफ नेशनलिस्ट आइडियाज, ट्राइबलिस्ट आइडियाज लाइक कल्चरिज्म. मैं ये नहीं कह रहा उसको तबाह कर दो, कि होली को बैन कर दो. आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट, बट आई एम सेइंग दैट इंटेलेक्चुअली, कॉग्निटिवली वी शुड बी एबल के दीज आर जस्ट लिटिल थिंग्स जो टाइम के साथ इवॉल्व करती हैं. मोहनजोदाड़ो के लोगों के लिए ईद, शबरात, होली, दीज थिंग्स डिड नॉट मैटर. आई हैव द लास्ट वर्ड सर. मैं बस एक, आपने ये पूरी डिस्कशन को थोड़ा और डायरेक्शन में लेके, मैं जो एक पॉइंट कहना चाहता हूँ वो ये है, कल्चर है जो एक रियल कॉन्सेप्ट है और जो पूरी ह्यूमन लाइफ की होलनेस को रिप्रेजेंट करता है. ये जो रिलीजन का कॉन्सेप्ट है ये कंसेप्चुअली ही फ्रॉडुलेंट है. मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, ये जो रिलीजन या दीन का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये फ्रॉडुलेंट है. ये बेसिकली कल्चर से ही एब्स्ट्रैक्ट किया गया है, एब्स्ट्रैक्शन है ये बेसिकली. मैं आपसे, दैट इज द पॉइंट आई एम मेकिंग. मैं कह रहा हूं कि दुनिया में अगर आप सारे कल्चर्स में को देख लो तो आपको रिलीजन की कोई अलग कैटेगरी नहीं मिलने वाली है. ये है ही नहीं कोई कैटेगरी. ये अब्राहमिक, इस ये जो पूरा अब्राहमिक सिस्टम है, इसमें इसको यूज किया गया है, बल्कि इसका अब्यूज किया गया है. इसको यूज करके एक पूरी एम्पायर खड़ी की गई है. मैं आपसे इंपॉर्टेंट बात ये कहना चाहता हूं कि रिलीजन में ही, लेकिन एम्पायर्स तो क्रिएट किए गए हैं बाकी चीजों के इर्द गिर्द भी. तो आई गेट इट. और ये क्यों ना हम मान लें कि जो रिलीजन्स हैं वो भी कल्चर का ही हिस्सा है. that is precisely I'm saying कि जितने रिलीजन ओवर thousands of year, ये जो डेवलप कल्चर्स हैं, उन कल्चर्स के अंदर इनहेरेंट थे, उनमें इनबिल्ट था ये सारे कॉन्सेप्ट. चाहे वो गॉड का कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो उसके अराउंड जो फिलोसफीज हैं वो हो, स्पिरिचुअलिटी हो, ये जितनी ये गॉड के या कॉस्मोलॉजी या वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें कल्चर्स में पाई जाती हैं, वहां से एब्स्ट्रैक्ट की गई हैं. ऑब्वियसली ये एक फ्रॉड है, कंसेप्चुअल फ्रॉड मैं इसको कहूंगा. आपने कॉस्मोलॉजी को भी बीच में डाल दिया. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? कॉस्मोलॉजी मतलब से मेरा मतलब था कि बेसिकली जो लोगों का कल्चर्स में अपने कॉन्सेप्ट होते हैं कि ये यूनिवर्स कैसे आया, इसकी शुरुआत कैसे हुई, ये सारी चीजें आप बेसिकली रिलीजन में ऐड करते हो. तो मैं ये कहना चाहता हूं सारे एलिमेंट कल्चर्स में पहले से थे, इनबिल्ट थे, इनहेरेंट, और ये वहीं से लिए गए हैं और एक अलग से कैटेगरी बना दी गई रिलीजन की. तो ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है जो एब्स्ट्रैक्शन है, जो आपने कल्चर से सारी चीजें चुराई हैं, जिसको आपने एक नई कैटेगरी देके नया लेबल लगा दिया रिलीजन का. ये मेरे ख्याल से थॉमस डेविड ड्यूबॉइस करके एक ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के भी प्रोफेसर हैं, उन्होंने भी इस पे लिखा है
एक जॉनथन जेड स्मिथ, एक अमेरिकन स्कॉलर है, उन्होंने भी कहा है कि रिलीजन की कैटेगरी तो पूरी फ्रॉडुलेंट है। ये कहते हैं तो स्कॉलर्स ने बनाई है, इसकी तो कोई वजूद है ही नहीं। उन्होंने तो यहां तक कहा इसका कोई वजूद ही नहीं है। ये ओके, तो ठीक है, ये तो सिर्फ ओके, स्कॉलर्स ने अपनी स्टडी के लिए बनाया है। I get it, मुझे कोई इसमें कोई डिसएग्रीमेंट नहीं नजर आ रहा। I'm buying that, I'm following that line of reasoning। तो हाँ, मुझे इसमें तो मैं ये कह रहा अगला हूँ, पॉइंट क्या आता है? ये जो सो कॉल्ड हिंदू लोग हैं, ये डाइवर्स लोग हैं भारत के इस पूरे सब कॉन्टिनेंट के। इनकी सारी बिल्कुल डाइवर्स लोग हैं, अलग अलग पूरी वैरायटी ऑफ पीपल हैं ये। इनमें कोई कॉमनैलिटीज भी नहीं मिलेंगी आपको, और इन सबको एक ही कैटेगरी में घुसेड़ के नहीं, एक कैटेगरी में नहीं हम घुसेड़ते। एक जो सबसे बड़ा मूर्ति पूजा को क्या कहते हैं आपकी इसमें, जो मूर्ति पूजा करते हैं? I think Sham told me that is the biggest denominator or biggest form of Hinduism, जिसको हम आम जबान में सनातन धर्म या कहते हैं। और जो वेदास हैं, जो मूर्ति पूजक, इसको कोई लिख दे मुझे इसको क्या कहते हैं यार, एक वर्ड है आप लोगों का। तो जो मूर्ति पूजक है, that is a universal declaration that there is a Prabhu, there is a Bhagwan who is listening. So why are they पूजा मूर्ति पूजा क्यों करते हैं फिर majority of Hindus? Why do they ये कोई एक डिटर्मिनेंट नहीं है, ये कोई एक डिनोमिनेटर नहीं है, ये नहीं है, ठीक है? क्योंकि इसमें टोटल आपको वैरायटी मिलने वाली है। ये जो सो कॉल्ड हिंदू है, इसमें ऐसे भी हैं जो बिल्कुल मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, जो जिनका कोई मतलब लेना। No, you misrepresenting it। जो यार कोई लिख दे इधर मुझे कि उसको क्या कहते हैं, और आपको तो पता होना चाहिए ना कि उनको मूर्ति पूजक लोगों को क्या कहते हैं। मुझे पता आर्य समाज भी है, चारवका भी है, मुझे पता देयर आर फर्दर डिनोमिनेशन, बट द बिगेस्ट वंस अहम ब्राह्मसी बोलते हैं। जो सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो मूर्ति पूजक हैं। यस, यू कैन गो फर्दर इन दैट कि वो कोई राम को मानता है तो किसी और गॉड को मानता है, बट द कॉन्सेप्ट ऑफ मूर्ति पूजा, व्हाट इज दैट? इज कुड दैट बी यूनिवर्सली आइदर ट्रू और फॉल्स? जैसे मैंने आपसे कहा, यहां पे कोई कमांडमेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। कोई मूर्ति पूजा करे ना करे, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमेशा से ऐसे ही चला आया है। और ये जो आपके माइंड में ये बात है कि ये कोई... सर, आप जवाब नहीं दे रहे, आप कहीं और जा रहे हैं। अब आप वही बहानेबाजी मार रहे हैं जो एक नॉर्मल थियस्ट मारता है अपनी थियोलॉजी को डिफेंड करने के लिए। आई हैव आस्क्ड यू अ जेन्युइन क्वेश्चन कि दोज हु, द मेजॉरिटी ऑफ हिंदूज जिनको हम आम जबान में कहते हैं, वो मूर्ति पूजक हैं। मूर्ति पूजा करना, इट इज अ डिक्लेरेशन कि आई एम आस्किंग फॉर समथिंग, प्रार्थना कर रही हूं। ये जो है, ये आइदर इट कुड बी यूनिवर्सली ट्रू और फॉल्स। ये तो फेयर क्वेश्चन है कि नहीं? नहीं, that is a wrong question, because you cannot say either it is true or it's false. I mean, it can be any. I mean, the point is you ought to have freedom. No, tell me, what can it be? क्या हो सकता है और क्या हो सकता है? Either it's true or false. ये एक्सप्रेशन है उनका। अगर उनको किसी भी ये जो किसी भी डिवाइन उसमें अगर उनका फेथ है, तो वो उसका एक एक्सप्रेशन है कि भाई ये मूर्ति जो है, ये हमारे माइंड को कॉन्सेंट्रेट करती है। ओके, आ गया पॉइंट। तो ये तो आर्गुमेंट हम किसी भी रिलीजियस बंदे के लिए डाल सकते हैं कि उनका माइंड है कि गॉड एग्जिस्ट करता है, जीसस आया था 2000 साल पहले वगैरह। ये तो हम उनके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। सी द पॉइंट मैं आपसे कह रहा हूं, ये जो सो कॉल्ड हिंदूज हैं, ये कल्चर्स को, डाइवर्स कल्चर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ये किसी रिलीजन को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। नो, मूर्ति पूजा इज द बिगेस्ट कॉमन डिनोमिनेटर जो मैंने आपके सामने रखा है। आइदर इट्स ट्रू और फॉल्स। आपने मुझे यूटिलिटी बताना। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ। नहीं, आप क्वेश्चन बदल रहे हैं। आई एम नॉट गोना लेट यू मूव फ्रॉम हियर। मैंने आपसे पूछा कि ये कॉमन डिनोमिनेटर है, और उस आइदर इट इज फैक्चुअली यूनिवर्सली ट्रू और इट्स नॉट। आपने मुझे उसकी यूटिलिटी बताना शुरू कर दी कि अगर उनको आई नो दिस, वो मुसलमान को नमाज पढ़ के मजा आता है, जीसस को भी चर्च, क्रिश्चियन को भी चर्च जाके बड़ा मजा आता है, उसको भी मिलता है कि हाँ मेरी सेटिस्फैक्शन हो रही है, आई एम इन कनेक्शन विद द यूनिवर्स, आई गेट दैट। बट वेदर जीसस वाज अ सन ऑफ अ गॉड और नॉट, वेदर मोहम्मद वाज द सन ऑफ प्रॉफिट ऑफ अल्लाह और नॉट, और दिस मूर्ति जिससे मैं पूजा कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, मांग रहा हूं कुछ, either that is going to respond to me or it's not। ये बड़े सिंपल से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। मुझे यूटिलिटी में ना बताएं तो क्या ये सही हो सकता है या गलत हो सकता है, और either way apply the same logic on Islam and Christians। पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अगर आप ये सवाल पूछेंगे कि ये सही या गलत है,
तो आप तो वही अप्रोच अपना रहे हो जो कि रिलीजन की अप्रोच है कि सही या गलत। आई मीन कल्चर्स के अंदर एक बात मुझे बताओ, नो 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 कल्चर्स नो 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 सर, गलत हो गया। आपने कहा मैं वही अप्रोच अप्लाई कर रहा हूं कि या सही है या गलत है। ये तो हर जानदार ये अप्लाई करता है कि आइदर, ये तो साइंटिस्ट भी यही करता है, इज इट ट्रू और इज इट फॉल्स। ट्रू कल्चर, और फॉल्स का आपने क्वेश्चन में इसी को क्या क्यों है? चुना? नहीं, आपने इसी को क्यों चुना? मैं आपसे कहता मैं हूं, किसी भी लोगों चीज के को, मैं हजारों किसी को तरह भी, के बिलीफ्स होते हैं। एक बात मुझे हाँ, बताओ, लोगों के हजारों तरह के बिलीफ्स होते हैं। आप हर एक बिलीफ पे जाके आप ये बोलोगे ये सही है, गलत है, ये यस ट्रू है, ये यस फॉल्स है। यस यस, बिकॉज इट्स अ डिक्लेरेशन, तो बिकॉज इट इज अ ये डिक्लेरेशन। तो आपकी बहुत ही कट्टर एक रिलीजन वाली अप्रोच आ गई। फिर ये तो मुतआसिब एक, हो गया, ये तो ओके, आगे आपका आगे इसमें तो आगे नहीं नहीं, मैं ये बड़े तो आराम से फैनेटिक नहीं नहीं, अप्रोच आ गई मैं ना। आपको बड़े आराम से, नहीं नहीं, बड़े आराम से आपको बता देता हूँ। जब साइंटिस्ट किसी भी ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है, मैं बार बार आपको वर्ड बता रहा हूँ कि आइदर समवन, दिस आइडल इज गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू मी और नॉट। ये एक साइंटिफिक प्रोपोजिशन है। तो इस तरह तो आइंस्टाइन को न्यूटन के प्रिंसिपल्स को क्वेश्चन नहीं करना चाहिए था, वो तो रिलीजियस हो गया कि ये सही है या गलत है। भाई ये क्या, भाई आपने क्यों ये सही, ये तो कट्टर आप मुसलमान क्रिश्चियन हो गए या रिलीजियस हो गए, ये क्या बात हुई? आर यू मैं फॉलोइंग द आपसे एक सिंपल सवाल, लॉजिक और नॉट? एक सेकंड, आई एम गेटिंग योर लॉजिक। एक कल्चर है, उसमें लोगों के हजारों तरह के बिलीफ्स हैं, लोग इवॉल्व होते हैं, कल्चर्स डायनामिक होते हैं। मैं आपसे एग्री करता हूं, कल्चर डायनामिक होते हैं, लोग इवॉल्व होते हैं, तरह तरह के बिलीफ्स होते हैं, लोगों के पास नॉलेज होती है, नहीं होती है, वो इग्नोरेंट भी होती है। सवाल ये है कि आप क्या उसके अंदर ये लॉजिक अप्लाई करने वाले हैं हर एक बिलीफ में कि ये सही है, गलत है, ट्रू है, फॉल्स है? यस, व्हाट आई एम मैं सेइंग बता, इज आप कल्चर नो की नो, ऑटोनॉमी। मुझे जवाब, आपने मुझे सवाल पूछा ना, मुझे उसका जवाब दे देना। अगर तो कोई यूनिवर्सल डेक्लेरेशन है उसके अंदर कि ये मैं बाबे के पास जाऊंगी तो बाबा जी मेरे पेट के दर्द का ठीक कर देंगे या नहीं करेंगे, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अ बिलीफ। मुझे क्या लगा है कि अगर कोई सन्यासी साधु बाबा के पास जाके कहता है कि ये मेरा ये ठीक कर दो, वो उसको कहता है मुझे यहां से जाके वो एक दर्जन किन्नू ला दो तो मैं ठीक कर दूंगा। नो, as a rationalist, I will look into every single claim that reaches to me. Either it's true or it's not. इसमें इसमें कट्टरता कहां से आ गई? ये तो हर साइंटिस्ट, ये तो हर ऑब्जर्वर, दिस इज एन ऑब्जर्वर जॉब। ये तो हर ऑब्जर्वर ये करता है कि क्या ये काम करना सही है यूनिवर्सली, नॉट द जजमेंटल पार्ट। आई थिंक यू गोइंग द जजमेंटल पार्ट। आई थिंक आप इसको कंफ्यूज कर रहे हैं कि मैं जज कर रहा हूं उससे। मैं उसकी यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं कि आइदर इट इज यूनिवर्सली ट्रू और नॉट। ये नहीं कह रहा कि वो बैकवर्ड है या स्टूपिड है, नो नो नो, दैट्स जजमेंटल पार्ट। मैं उसकी एक्सेप्टेंस, मैं उसकी यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी की बात कर रहा हूं कि आइदर इट इज फैक्चुअली करेक्ट और नॉट। इसमें क्या प्रॉब्लम है? कल्चरल प्रैक्टिसेस में हम यूनिवर्सल ट्रूथ या अनट्रूथ को नहीं देखते हैं। कल्चर्स होते हैं जो सस्टेनेंस देते हैं, जो पूरी ह्यूमन, एक छोटी सी कम्युनिटी अगर किसी अंडमान निकोबार के आइलैंड्स में मान लिया कोई ट्राइबल कम्युनिटी है, प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं, अब उनका कल्चर है, वो उनको सस्टेन कर रहे हैं, उनके अपने बिलीफ्स हैं। अब आप वहां जाके अगर उनसे कहो कि भाई आप फला काम क्यों करते हो, आपका फला बिलीफ क्या है, और मैं इसकी यूनिवर्सल ट्रूथ को देखूंगा या यूनिवर्सल अनट्रूथ को देखूंगा, इट डजंट मेक एनी सेंस। आई मीन कल्चर्स एग्जिस्ट, वो पानी है जिसमें मछली रहती है, ये वही पानी कल्चर है। आगे जवाब, ठीक है आगे ना? पॉइंट आ गया। आपने कहा आप अंडमान आइलैंड्स के पास जाओगे, और वो बड़ी मशहूर एक स्टोरी है, वो कोई गया था उसको वहां पे अंडमान आइलैंड पे, वो गोरा, वो फिर पता नहीं वो गायब हो गया था, ही वाज मर्डर्ड और समथिंग। सो आप अगर, और एंड यू आई एम यूजिंग योर वर्ड, यू यूज द वर्ड प्रिमिटिव, ठीक है। अगर तो एक कल्चर इतना प्रिमिटिव है कि दे आर नॉट विलिंग टू लिसन कि आइदर व्हाट यू आर डूइंग इज फैक्चुअली यूनिवर्सली, फंस जाएंगे अभी, क्योंकि मैं यही लॉजिक मुसलमानों पे अप्लाई करने लगा हूं कि आइदर इट इज फैक्चुअली करेक्ट और नॉट, देन यू गोना क्वेश्चन इट। दिस इज एवरी सेंसिबल। ये तो है कि मुझे मट्टी में साथ दे दो। उसी तरह अगर मुसलमान इज, मुसलमान को क्यों बुरा कहते हो? उसको रहने दो उसके अंडमान आइलैंड में, आप उसको कहने दें कि हाँ भी जो करना है तुमने अकेले किए जाओ, या उनको कहीं पे। वी डू इट बिकॉज हम कनेक्टेड वर्ल्ड में रहते हैं, और अंडमान आइलैंड बेचारा आइसोलेटेड है। आपके ऊपर वो एग्जांपल अप्लाई नहीं करती, बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ अ मॉडर्न वर्ल्ड, यू आर पार्ट ऑफ अ मॉडर्न सोसाइटी। हम जब अपने ह्यूमन राइट्स के लॉज बनाते हैं ग्लोबली, सारे यूएन के थ्रू जाते हैं, बिकॉज वी हैव टू एग्री ऑन कॉमन ग्राउंड्स। और रिलीजन जो है ना, जो आपने बात की है, इसकी मैं हार्मलेस, आप जाते हैं एप्लीकेशन के ऊपर, आप जाते हैं उसकी यूटिलिटी के ऊपर। मैं तो हार्म प्रिंसिपल इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर रहा। हालांकि इसमें भी वैसे हार्म होता है कि इफ यू ट्राइंग टू गो टू अ साधु एंड यू थिंकिंग दैट दिस साधु इज गोइंग टू हेल्प यू क्योर योर, यू नो, प्रार्थना करेगा, माँ का इलाज ठीक हो जाएगा वगैरह वगैरह, एंड द पोर गाय इज लाइक, ओहो माँ तो मर गई, there is a harm principle in that too, but fair enough, I'm not even interested in that.
मेरा क्वेश्चन आपसे ये, आई एम आस्किंग यू अगेन कि व्हेन यू मेक अ डिक्लेरेशन, देन हाउ ये फेयर नहीं है कि आइदर इट इज यूनिवर्सली ट्रू और इट्स नॉट ट्रू। इस तरह मेरा कल्चर है, मैं चांद से पूजा करता हूं जी, चांद मुझे वो सूरज सस्टेनेंस देता है, तो भाई क्या आपको ये काम नहीं है कि आप देखें कि वाकई इज द सन गोइंग टू गिव यू समथिंग व्हेन यू प्रे टू इट? हाउ इज ये क्या आप लोगों के कॉन्सेप्ट है? आई डोंट गेट इट। हैव द लास्ट वर्ड, आई नीड टू रैप दिस अप। बट फाइनल मेरा लास्ट वर्ड यही है, आपकी बातों से लगता है आप अभी आपने अपने आप को रैशनलिस्ट कहा, ये रैशनलिज्म की बातें, या यूनिवर्सल ट्रुथ की बातें, मुझे नहीं लगता इनका कल्चर से किसी भी तरह का कोई भी ताल्लुक है। कल्चर्स जो होते हैं वो हजारों साल से रहे हैं, वो इवॉल्व भी होते हैं, लेकिन उनकी मिथोलॉजीज भी होती हैं। अब आप कल को कहें जी मिथोलॉजीज को भी मैं यूनिवर्सल ट्रुथ देखूंगा, तो ये डजंट मेक सेंस टू मी एट ऑल। आई मीन कल्चर एग्जिस्ट लाइक पानी एग्जिस्ट करता है जिसमें मछलियां रहती हैं, उसके बिना मछलियां जी नहीं सकती हैं, ये तो कल्चर रहेंगे। नो बट दैट्स अ फैक्ट। पानी के बगैर मछली नहीं रह सकती। दिस इज अ यूनिवर्सल फैक्ट। सर यूनिवर्सल ट्रूथ नाम की कोई चीज नहीं होती है, सब रिलेटिव होता है, सब रिलेटिव होता है। नो सिंपल सी बात है। अर्थ नो आप या फिर इसको कहीं और लेके जा रहे हैं। आपने अगर फिलॉसफी भी मेरे साथ करनी है, आई एम रेडी टू डू इट, बट आई थिंक वी गोना रन आउट ऑफ टाइम। देयर आर यूनिवर्सल फैक्ट्स। यहाँ पे ट्रूथ की जो आप बात कर रहे हैं और रियलिटी की जो बात कर रहे हैं उसके अंदर फर्क होता है। बट जो रियलिटी जो होती है ना, रियल, द सन विल ऑलवेज बी राउंड, whether it is our perception how we gonna see it। आप उसमें जा सकते हैं कि मेरा ट्रूथ, आपका ट्रूथ ये मीठा ज्यादा है तो आपके लिए वो मीठा उतना मीठा नहीं है। we can go into the political philosophical jargon, but the reality जो होती है ना, reality that is objective। whether a Buddha you are practicing, asking for whatever, that either Buddha is going to do something or it's not going to do something। This is a very simple fact। आपने इसकी छलांगे मारनी, इधर उधर जाने, it doesn't bother me anything। I have to wrap this up, sir. Thank you very much. Thank you. Oh, I learned something new. You learn something new every day. Okay. Asking whether something is true or false is कट्टरता। आइंस्टाइन को भी कह दो यार। ये ना देखो, is there a speed of light or not? रहने दो हमें। Let us think that। चल। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।